अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद सदाकत हुसैन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, मुल्क की बदलती सूरत हाल के बराह रास्त असरात कराची शहर पर पड़ते जा रहे हैं। तमाम सियासी पार्टियां अपने बुनियादी मंशूर को पस पर्दा डालकर मरकज़ी हुकूमत को गिराने के दर पे हैं। शहर के मसाइल बदस्तूर बढ़ते जा रहे हैं। बेरोज़गारी, महंगाई, कारोबारी बंदिश से कराची के शहरी परेशान हैं। शहर इस वक्त मुजाहरों और हंगामों की जद में है। बलूचिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी के असरात पूरी तरह से कराची में देखे जा रहे हैं। कराची के शहरी उनके साथ इजहार यकजहती के लिए जगह जगह धरनों और मुजाहरों की सूरत में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। प्रोग्राम में इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ कराना चाहूँगा। नईम अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वेलकम करेंगे सर आपको शो में। डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा मौजूद हैं, पाक सरजमीन पार्टी से, साबिक MNA हैं जी, और मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाक सरजमीन पार्टी की। इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में सर बुलंद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वेलकम करेंगे सर आपको शो में। वेलकम करेंगे डॉक्टर साहब। नईम अवान साहब, जिस तरह से बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी का सिलसिला जो धरनों का और मुजाहरों का जारी है, और उससे कराची शहर इस वक्त पूरी तरह से मुतासिर है। एक तरफ तो इजहार यकजहती नज़र आ रहा है उन शुहदा के लवाहिकीन के साथ, और दूसरी तरह कराची के शहरी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं इन हालात से। मरकज़ी हुकूमत की जो कारकर्दगी है कराची शहर के लिए, पहले से ही तकरीबन उसको नील देखा जा रहा था, और इस वक्त जो करंट सूरत हाल है कराची के तरक्याती मनसूबों को देखा जाए, कराची में महंगाई की सूरत हाल को देखा जाए, कराची में बेरोज़गारी की सूरत हाल को देखा जाए, तो आप इस पर क्या मौक़िफ़ देंगे अपना कि हालात किस तरफ जा रहे हैं कराची शहर के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदकिस्मती है हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में खून सस्ता और जो है वो पानी जो है वो महंगा है इस मुल्क के अंदर। और बदकिस्मती ख़ास तौर पे बलूचिस्तान जो हमारा सूबा है, उस सूबे में हर एक नमाज़ के बाद एक नमाज़ पढ़ाई जाती है। और जो हालात बलूचिस्तान में इस वक्त बने हुए हैं, और बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से एक कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को स्पेशली टारगेट करके उनको ज़िबा किया जा रहा है। और बात ये है कि इसके पीछे जो क़ुव्वतें जो पेश हैं, ये वो क़ुव्वतें हैं जो हमेशा पाकिस्तान को डीरेल करने की कोशिश करती रही हैं। लेकिन हमें पहले ये देखना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ मिल रहा है लोगों को। जब इंसाफ नहीं मिलता, जस्टिस नहीं मिलता, तो फिर ये क़ुव्वतें मुल्क के अंदर वो जो है वो इश्तियाल पैदा करने की भरपूर कोशिशें करती हैं। मैं आपको जैसे माजी में बताऊं कि क्योंकि इस वक्त जो हमारी तहरीक इंसाफ, उनका मोटो भी है और जिस मंशूर पर वो है कि इंसाफ हमारा जो है मेन फोकस रहेगा। आपने देखा कि दिन दिहाड़े तैयार धावड़ जो SSP थे, उनको इस्लामाबाद में जो है उनको अगवा कर दिया गया। उसकी इनकी डेड बॉडी जो है वो अफ़गानिस्तान से मिली, और उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं ज़रूर इनको इंसाफ दूंगा। उस वक्त वज़ीर आज़म साहब मुल्क में मौजूद नहीं थे, चाइना के दौरे पे थे। उसी दरमियान कुछ टाइम गुजरा नहीं था, मौलाना समीउल हक को छुरियों के वार से जो है उनको ज़िबा कर दिया गया इस्लामाबाद में। और उस वक्त भी वज़ीर आज़म साहब जो मौजूद नहीं थे, वो चाइना के दौरे पे थे। उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा और मैं इंसाफ के कटेड़े में ला के उनको खड़ा करूँगा, उन क़ुव्वतों को। और उसी दरमियान आपने देखा कि सानिया साहिवाल होता है, और सानिया साहिवाल के अंदर जो मरकज़ी जो मुल्ज़िम होते हैं उनको रिहा कर दिया जाता है। तो बात यह कि फिर जब इंसाफ मुल्क के अंदर नहीं मिलता, तो बैरूनी ताकतें ज़रूर जो है वो इस किस्म के हालात जो है वो बनाने की कोशिश करती हैं। और जो इस वक्त हालात हमें जो बने हुए इस वक्त, और वज़ीर आज़म साहब जो है वो जब PM नहीं थे, तो उस वक्त वो कहते थे कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा। आज सिक्योरिटी की बिना पर वो कह रहे हैं कि मैं जो है वो बलूचिस्तान जो है इनके दरमियान नहीं जा सकता। तो वो जो इस वक्त रोडों पे हमारी बहनें, हमारी माएँ जो इस वक्त जो बैठी हुई हैं, और जब वो इंतज़ार कर रही हैं कि PM साहब आएँ और उनके साथ जो है वो अफसोस करें, और उनकी और कोई बड़ी डिमांड भी नहीं है। लेकिन बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि 5 की जगह 6 नमाज़ें इस वक्त पढ़ाई जाती हैं उस सूबे के अंदर, जो कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इसी सिलसिले में हम मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, पाक सरजमीन पार्टी का मंशूर उस वक्त वजूद में आया जब शहर बड़ी कशीदा सूरत हाल से गुजर रहा था। क्या इस मंशूर में वो तमाम चीज़ें शामिल नहीं थी कि आवाम को, शहरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और उन्हें इंसाफ फराम किया जाएगा? उसके बावजूद, इतना बेहतरीन मंशूर होने के बावजूद, पाक सरजमीन पार्टी शहर में अपनी हैसियत न बना सकी, और आज जो बैनर आवेज़ा हैं जगह जगह कि शहर की गिनती को पूरा किया जाए, कराची शहरियों के साथ इंसाफ किया जाए, क्या शहरियों की गिनती पूरी करने से मसाइल हल हो जाएंगे, या मसाइल की गिनती कम करने से शहर बेहतर हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बड़ा अच्छा एक सवाल मुझसे किया है कराची के हवाले से।
और मैं ये कहूँगी कि कराची एक वो बदनसीब शहर है जो कि पूरे मुल्क को पालता है, लेकिन जब उसको हकूक़ देने की बात आती है तो सब बगले झांकना शुरू कर देते हैं। कराची वो बदनसीब शहर है जहाँ बारिश होती है तो पूरे मुल्क में लोग उस बारिश को एंजॉय करते हैं और यहाँ लोग अपने प्यारों की लाशें उठाते हैं। कराची वो बदनसीब शहर है कि जहाँ PIA का जहाज़ गिरता है और हमारे वज़ीर आज़म साहब इंटीरियर सिंध चले जाते हैं एक शमूलियत के सिलसिले में, लेकिन वो कराची आकर कराची वालों के ज़ख्मों पर जो है ज़ख्मों पर मरहम नहीं लगाते। कराची ये वो शहर है जिसने यहाँ के वज़ीर आज़म को बनाया और उन्होंने कहा कि मैं जब वज़ीर आज़म बनूँगा तो मैं कराची का वज़ीर आज़म पहले और बाद में इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनूँगा। आज तक हमने उनको देखा नहीं है। जब कोई मसला होता है तो वो हमारे CM से मिलने से इनकार कर देते हैं और उसके बाद मुझे नहीं समझ आ रही कि उनके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, चाहे कोरोना हो चाहे कोई भी मसला हो। और उसके बाद आज आप देखिए कि मुझे तो ये कहीं लगता है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ट्विटर पे और टिकर्स पे चल रहे हैं, वहाँ से वो मवाद इकट्ठा करते हैं और अपना एक डिसीजन जो है वो सादर कर देते हैं, बजाय कि लोगों से जाके मिले, ग्राउंड रूट लेवल पे जाएं और लोगों से मिले, देखें लोगों के मसाइल क्या हैं। इलेक्शन से पहले इन्होंने वादे नहीं किए थे, इन्होंने लोगों को ताबीरें दी थी, इंसान आवाम को ताबीरें दी थी और उन ताबीरों का आज ये हाल है कि आपके घर में गैस नहीं है, पानी नहीं है, पेट्रोल की कीमतें आसमान से वजाहत तो सामने आ गई। बिल्कुल। उसके बाद जब हम इन तमाम चीज़ों पे जब हम सेंसस पे बात करते हैं, देखिए सेंसस का मसला सिर्फ ये नहीं है कि हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। आपके सूबों को जो फंड्स मिलने हैं वो इसी जो है गिनती की डिपेंड करेगा, उसी की बुनियाद पर मिलेगा। उसके बाद आपको जो NFC की जो तकर्री है, PFC, वो सारी चीज़ें इसी में आएंगी। फिर आपकी जो नेशनल असम्बली है, प्रोविंशियल असम्बली है, इसकी जो सीटें हैं वो तमाम इसके नंबर्स पे मिलेंगी। जब आप कम गिनेंगे, एक ही बड़ी अजीब सी बात है कि जब हम लोगों जब देखते हैं, जब हम सर्वेस पढ़ते हैं, उसमें सर्वेस में आता है कि जो आबादी है वो गांव से निकलकर, देही इलाकों से निकलकर शहरी इलाकों में जाती है। और कराची एक ऐसा शहर है जो कि पूरे मुल्क से लोग यहाँ आते हैं और बड़ी अजीब बात है, लाहौर से कम उसकी आबादी हो जाती है। जब पूरे मुल्क से लोग यहाँ आ रहे हैं और उनके घर का चूल्हा जल रहा है और उसकी आबादी कम हो रही है। जी बिल्कुल नाज़रीन, देखें जी, वोट को इज्जत दो की सियासत, गिनती पूरी करने की सियासत, मरकज़ी हुकूमत को गिराने की सियासत बदस्तूर उरूज पे है। लेकिन सरबुलंद खान साहब, मेरा आपसे सवाल है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहर की अहम तरीन जमात से इल्हाक के बावजूद, इस शहर से भारी अक्सरियत हासिल करने के बावजूद इस शहर के अहम तरीन मसाइल पर काबू न पा सकी? क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सदाकत भाई, आज का भी पहला शो है, मुबारक भी हो आपको। कराची के इश्यूज़ तो आपको और सबको पता है, कराची के इश्यूज़ जो है असल सारी जिम्मेदारी आती है, सूबाई सब्जेक्ट है, सूबे के ऊपर आती है। पानी का इशू है, कचरा उठाना है, डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर जो 1970-80 की दिहाई में जो ट्रम्प थी वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी। लेकिन सर मेगा स्ट्रक्चर का ऐलान तो मरकज़ी हुकूमत ने किया। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, बिल्कुल उस तरफ आ रहा हूँ। और इन्होंने अपने 13 सालों में 10 बसें नहीं दे सके। पानी का एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा, एक बस दी थी सर उन्होंने, एक बस दी होगी, वापस ले ली होगी फिर वो अभी करप्शन की नज़र हो गई होगी। और उसके बाद जो है न तो पानी, न तो ये गैस दे सके, न बिजली दे सके, न ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते, न सड़कें, यहाँ तक इवन कचरा उठाने के लिए भी इनके पास स्किल लोग नहीं। 80,000 से ज़ायद मुलाजमीन इन्होंने भर्ती तो की है सियासी बुनियादों पे, जो घोस्ट है, जो घर पे हैं और जो काम नहीं करते। और उन्होंने उसके बाद सोलर वेस्ट मैनेजमेंट बनाए, उस पर उनको ठेका दिया चाइनीज़ को, जिनके करोड़ों रुपए उनको वो दे रहे हैं। उनको भी उन्होंने इस जो यहाँ पर जो करप्ट इंतज़ामिया है उनके साथ मिला के उनको भी वो अरेस्ट वहाँ भी चला गया कुछ ज़्यादा। ये सोशल का, लोगों का, सोसाइटी का और आप लोगों का, हमारा अगर थोड़ा बहुत प्रेशर ना हो तो ये 19 जो 1 रुपये 2 रुपये का काम ये करने दिखाने के लिए बताते हैं, ये वो भी ना करें। तो कराची हकीकत में बलक रहा है। हकीकत में कराची के बहुत अहम इशूज़ हैं। अब जरदारी साहब आखिरी स्पीच में भी अपने सीने पे हाथ लगा के कह रहे हैं कि हमने 18वीं तरमीम दी।
जब 18वीं तरमीम का मतलब क्या है? 18वीं तरमीम का है सूबाई खुद मुख्तारी, तमाम इदारे सूबे के अंडर आते हैं। जब तमाम इदारे सूबे के अंडर आते हैं तो फिर क्या वफाक के पास रह जाता है? लेकिन सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिवाय मॉनिटरिंग के और करप्शन की मॉनिटरिंग करने के अलावा हकीकी मानों में क्या कर रही है? हकीकी मानों में हमने ये किया है कि हमने एक ट्रांसमिशन प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने पीपल्स पार्टी के 2 बंदे नासिर हुसैन शाह और मुराद अली शाह साहब को, MKM के 2 बंदे, और हमारे अली जैदी साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, असद उमर साहब हैं, उस पर हमने प्रोग्राम बनाया और उसके लिए मीटिंग्स हो रही हैं। इनके लोग मौजूद हैं हमारे उन सारे प्रोग्रामों में। चूँकि इनके पैसे अगर हम इनको डायरेक्ट दें और ये करप्शन की उसको निगाह कर देते हैं और इनके करप्ट अफसरान जो है वो पैसा लगाने से ज़्यादा कागज़ों का पेट भरते हैं, इसीलिए हमने शफाफियत लाने के लिए सारा निज़ाम हम बना रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र आएगा कि कराची में जो पिछले 30 सालों से नहीं हो सका है वो आपको नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला। ये कराची का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है नहीं हो सका, उसको हम तब्दील करने जा रहे हैं। इंसाफ का मौक़िफ़ है कि वो अब हम करके दिखाएंगे। 2 साल तजर्बाती तौर पर गुजारने के बाद आइंदा बचने वाले 3 सालों में क्या इकदाम किए जा सकते हैं, उस पर भी बात होगी। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे नईम अमान साहब से कि सूबाई और लोकल गवर्नमेंट के साथ इल्हाक और बुनियादी मसाइल का दस्तरस पूरी तरह से होने के बावजूद इस शहर के मसाइल हल नहीं हो पाए। इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत किस हद तक ज़िम्मेदार है और लोकल इंतज़ामिया का इसमें क्या कसूर है? वेलकम बैक नाज़रीन। एक सवाल हम छोड़ के गए थे ब्रेक पे जाने से पहले, और वो ये था कि सूबाई और लोकल हुकूमत के मुकम्मल इख्तियारात और मुकम्मल सहूलियात के बावजूद शहर की हालत पिछले 10 साल में भी न बदल सकी। नईम अवान साहब से जानेंगे इस हवाले से। देखिए, बात की है कि पहले तो लोग इख्तियारात समझ जाएंगे कराची में या सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर, क्योंकि कराची कैपिटल है सिंध का, कि इख्तियारात किसके क्या होते हैं। इख्तियारात बल्दियाती एक्ट 2013 के अंदर उस वक्त मुश्तरका तौर पर ख़ुद तहरीक इंसाफ और MKM, जमात इस्लामी, दीगर पार्टियों के जो है वो प्रेशर पर बल्दियाती एक्ट 2013 जो है वो पास किया गया। बल्दियाती एक्ट के अंदर जो है वो इख्तियारात जो थे वो दे दिए गए थे मेयर कराची को, और मेयर कराची के पास जो चीज़ें थी, जैसे अभी भाई ने एक तनकीद की कि सिंध हुकूमत पर कचरा नहीं उठाते, ये कचरा उठाने की ज़िम्मेदारी जो थी वो मेयर कराची के पास थी। इसी तरीके से जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो स्ट्रीट लाइट्स पूरे कराची की जो है वो मेयर कराची की ज़िम्मेदारी में आती थी। फिर पार्क हो गए, छोटे पार्क, बड़े पार्क, ये मेयर कराची की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आते थे। अंडर बाईपास बनाना, रोड बनाना, रोडों को मेंटेन करना, इसी तरीके से फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो हो गए, स्पोर्ट्स जो हमारे इस वक्त जो ग्राउंड है बच्चों के, ये सब बेसिकली मेयर कराची की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती थी। नईम अवान साहब, इख्तियारात की जंग में फ़ंड्स कहाँ गए? देखिए, इसमें 2 क्राइटेरिया थे। हमारी जो जिम्मेदारी थी वो फ़ंड, अगर फ़ंड की बात करूं तो मेयर कराची के होते हुए हमने 1 खरब और तकरीबन अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 4 अरब रुपया एक दफ़ा फ़ंड दिया, जो कि हम उनसे मांगते रहे कि ऑडिट दें। इसके अलावा बाद में 42 अरब रुपये का फ़ंड और दिया मेयर कराची के, जो है वो भी एक बात ये है कि वो उसका भी आज तक रिकॉर्ड इन्होंने हमें वापस नहीं किया। अच्छा, ये तो वो जो फ़ंड है जो दिया ऑफिशियल तौर पर। इसके अलावा ये जो कराची के अंदर बड़े बड़े जो होर्डिंग बोर्ड लगते हैं, कार पार्किंग, जिस तरीके से माफियाज एक्टिव थे, ये सब जितनी भी थी ये बेसिकली मेयर कराची के अंडर आते थे। इस पर जो खरबों रुपए की करप्शन की, अच्छा ऐसा हुआ कि पहली दफ़ा 2018-25 जुलाई के इलेक्शन में कराची वालों ने MKM को, जो कि 35 साल से मुसल्लत थी, उनको वोट न दे के साबित किया कि अब हम कलेक्शन को कल्चर से बाहर निकल चुके हैं। जैसे वो कहते थे वोट पड़ गया आप आगे निकल जाओ, तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ और कराची वालों ने आउट किया। मेरे भाई तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हुए, इन्होंने हाथ मिला के उनको नफीस जमात बना के अपने साथ दोबारा इन कर दिया। और कराची में मैंडेट अगर मैं बात करूँ तो मैंडेट जो था वो MKM के पास था और अब तहरीक इंसाफ के पास। 21 MNO में से 14 MNA इनके इस वक्त मौजूद है, 26 तकरीबन इनके लगभग तकरीबन MP मौजूद है, फिर सदर पाकिस्तान, गवर्नर, फिर इसी तरीके से कराची में पहली दफ़ा आवाज़ लगी कि वज़ीर आज़म कराची से, वज़ीर आज़म कराची से, फिर मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची, और 6 डिस्ट्रिक्टों में से, क्योंकि अब 7वां बन गया है, 4 डिस्ट्रिक्टों के जो चेयरमैन थे वो जो है वो MKM के थे। ये और नफीस जमात के जो लोग, ये मिल के कराची का 2.5 साल के अंदर उन्होंने जो कराची के साथ बड़ा गर्क किया। हम तो बात ये है कि हम जब काम करने की बात करते हैं ना,
सदाकत भाई, जैसे मैं मिसाल दूं आपको, ये शहीद मिल्लत वाला अंडर बाईपास आपने देखा होगा, जब पे हमारे इख्तियारात में नहीं आता, हमने इसको तैयार किया ना, तो यहाँ से हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैलियाँ गुजरती ना, हमारे कारकुनान, ये कराची के लिए तोहफा था। ये हमारे जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने वो बनाया, तैयार किया, और उसके खिलाफ जो है वो एक पार्टी चली गई कोर्ट के अंदर, ये हमारे इख्तियारात में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। फिर हमने बात ये कि इसी तरीके से 12 बड़े मंसूबों का, अंडर बाईपासिस का, इसी तरीके से ओवर जो ब्रिजेस हैं उनका और रोडों का इफ्तिताह कुरंगी में किया, तो कहा एक कौम को पूरी दीवार के साथ लगाया जा रहा है। बात यह है कि हम करें तो क्या करें, पैसा देते हैं तो उसका ऑडिट नहीं मिलता, इख्तियारात देते हैं तो काम नहीं करते। और क्या हुआ इस कराची के अंदर, इस कराची के ना पार्क छोड़े, ना मस्जिदें छोड़ी, ना अस्पताल छोड़े, ना बच्चों के जो है वो क्रिकेट के, हॉकी के, फुटबॉल के ग्राउंड छोड़े, बेच के चाइना कटिंग करके, और जो हालात पैदा कराची के कर दिए गए वो आपके सामने ही है। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा के पूरी जो है वो सिंध हुकूमत पे आप डालें, तो मैं नहीं समझता कि ये जो है वो इंसाफ होगा, जस्टिस होगा। अब आप देख लें कि आप क्योंकि मेयर कराची घर में जा चुके हैं, तो अब आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इस वक्त जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर अपना काम कर रहे हैं। और ये आप 2-3 दिन पहले भी आपने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब कुरंगी के अंदर एक बहुत बड़े जो है वो एक बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। उससे 15 दिन पहले एक बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। हालांकि हमारा कोई वोट बैंक नहीं है कुरंगी के अंदर, ना हमारा कोई MPA, ना हमारा कोई MNA, ना हमारा कोई सेनेटर, ना तो मैं ये कहूँगा कि हमारा कोई वहाँ जो है वो डिस्ट्रिक्ट का कोई चेयरमैन है। लेकिन उसके बावजूद हमने कभी जातियात की सियासत नहीं, हमने हमेशा आइन की बालादस्ती की, पार्लियामेंट की बालादस्ती की, रूल ऑफ लॉ की बात की, और आज भी हम काम करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ कराची वालों को समझना ये है कि ये कराची के अंदर ये जो आई करा के PTI वाले जो आए लोगों की जैसे इन्होंने हुई निकाली है। मोहन साहब, छोटी सी बात ऐड कर दीजिए, इख्तियारात की जंग में जीत किसकी हुई? इख्तियारात की जंग के अंदर गवर्नमेंट की? देखिए, इख्तियारात की जंग के अंदर जीत कहाँ होती है, मैं एक बात बताऊं, जब इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा अलमिया क्या रहा है, वफाक में बैठने वाली हुकूमत कभी भी उन्होंने कराची को अपना माना ही नहीं, सुतेली माँ वाला रवैया रखा। तो जैसे 162 रुपए का बजट में अभी आपको बात करूं, कराची की आवाम ने 25 जुलाई 2018 को रिजेक्ट किया MKM को। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब काम करने का टाइम आएगा। जिसको रिजेक्ट किया, तरीके इंसाफ, वही काम हुआ ना जो मनसूबा साज करते हैं, फैसला साज। इस्लामाबाद में बैठने वाली बेरोजगार हुकूमत जो कि NFC अवार्ड की जो हमारी रकूम है वो भी नहीं दे रही है, वो भी खा गई। 162 रुपए का ऐलान किया, वो भी नहीं। 1100 रुपए के ऊपर वो बातें सुनते जाएं, बैठ के बड़े बड़े तबसरे करेंगे। क्या किया, इनको इन करा दिया अपने साथ नफी जमात बना के। अब जब तक मंसूबे बनते रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता कराची के लिए। मुबैना तौर पर फंड्स की वजाहत होना इस पाकिस्तान में मुमकिन है कि आने वाले वक्त में भी पॉसिबल ना हो सके। लेकिन फौजिया हमीद साहब, हम आपसे पूछेंगे कि साबिक कराची के जो नाजिम थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, ऐसी कौन सी मखलूक थी उनके पास कि उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया और शहर के हालात को बदलने में एक अहम किरदार अदा किया? देखिए, साबिक मेयर जो हमारे चेयरमैन हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल, उनके पास टैलेंट था और उनकी सदाकत, उनका किरदार, ये उनके पास था। और MKM वाले, जब हमने 2013 का इलेक्शन लड़ा था, मैं भी उस वक्त उसी जमात का हिस्सा थी, और हम 2013 में सिर्फ सैयद मुस्तफ़ा कमाल की सर्विसेज को बता के वोट के लिए कहते थे कि हमें वोट दें, हमने कराची का नक्शा तब्दील किया है। अब उस सर्विसेज को, मुस्तफ़ा कमाल साहब की सर्विसेज को MKM की तमाम जितनी भी सर्विसेज हैं उसमें से निकाल दिया जाए तो उनके पास कैश कराने के लिए कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी बात, बजाते खुद मुस्तफ़ा कमाल साहब तो है ना उनके पास? नहीं, मुस्तफ़ा कमाल साहब तो अब अपनी पार्टी बना के हम तो मुतवस्सित तबके की जमात थी और उन्होंने सिविल सोसाइटी से ही उनको लाया था। बिल्कुल, और आज भी हम मुतवस्सित तबके की ही जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अभी नहीं है। और नहीं, अभी भी जो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात सिर्फ यह है कि MKM उस वक्त ये कहती थी कि हमारा मेयर था, हमारी पूरी मशीनरी इनके साथ थी। अगर इनकी पूरी मशीनरी इनके सैयद मुस्तफ़ा कमाल के साथ थी तो पूरी मशीनरी हैदराबाद में भी थी, क्योंकि उस वक्त मेयर जो था वो हैदराबाद में भी था। आज आप हैदराबाद का जाके हाल देखें, रोडें देखें, आपको कहीं कोई जगह साफ़ नज़र नहीं आती। तो बात सिर्फ ये कि इंसान, और उस वक्त जो है शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात की थी कि अगर इस मेयर को कुछ अरसे के लिए यहाँ पंजाब में भेज दिया जाए तो यहाँ का भी नक्शा हम तब्दील कर देंगे। बात सिर्फ ये है कि विल नहीं है, काम करने की विल नहीं है। दूसरा, जो मेरे भाई ने बात की मेयर की कि मेयर साहब बार बार ये कहते रहे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है। ठीक है, उनके पास इख्तियारात नहीं थे, लेकिन कचरा उठाने का इख्तियार उनके पास मौजूद था और उसका फ़ंड भी उनको मिला था।
कचरा उठाने का, और जो उनके पास लोग थे वो भी मौजूद थे। कोई एक सीट खाली तो नहीं थी ना कि जी कोई बिल्कुल, ऐसा साथ साथ हम कि आप गुफ्तगू ये का कहें सिलसिला कि जारी कोई रखेंगे। कोई उनके पास और कोई सरबुलंद खान साहब, मेरा आपसे सवाल है, क्या मरकज़ी हुकूमत को कोई रुकावट है अपने एलानिया बजट को कराची में इस्तेमाल करने की? क्या कोई मसाइल इस तरह के हैं कि जो लोकल या सूबाई इंतज़ामिया उनके साथ ताउन नहीं कर रही कि कराची में जारी तरक्याती मनसूबे ताहाल अल्तवा के शिकार हैं? जी बिल्कुल है। अब पिछले दिनों अभी हमने एक 2 प्रोजेक्ट्स के लिए सुई गैस के लिए, जो सुई गैस की अभी लोड शेडिंग का मसला है, उसमें हमने सूबाई जो हुकूमत है, वज़ीर आला सिंध को हमने 2 ROWs के लिए लेटर्स लिखे थे वफाक से। हमारे वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ने 4, 5, 10 दफ़ा इनको रिमाइंडर कराया वो लेटर, ताकि कराची को जो मतलूबा मकदार में गैस चाहिए वो हम उसको प्रोवाइड कर सकें। इसी तरीके से जितने भी हमारे कराची के लिए प्रोग्राम्स हैं उनमें रुकावट पीपल्स पार्टी इसलिए, जैसे आइलैंड की जो अभी इशू उठा था, वो इसलिए कि पहले तो इनको जब नज़र आता है कि भाई इसमें फ़ायदा है, इसमें चलो अच्छा है, सिंध में कुछ डेवलपमेंट हो जाएगी, वफाक कर रही है, हम तो नहीं कर सकते, हमारा पैसा तो सब जरदारी हाउस जा रहा है। तो जब वो बाद में इनको फिर जरदारी साहब से डांट पड़ती है कि ये आपने इसको इजाज़त कैसे दी है। सीएम साहब ने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि बिल्कुल आप ये काम करें, आयरलैंड वाला, जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां थी सिंध और कराची के लोगों के लिए, और यहाँ पर अरबों खरबों के इन्वेस्टमेंट थी। ये एक मॉडल सिटी के साथ एक मॉडल आइलैंड बनता, और पाकिस्तान में भी ऐसी खूबसूरत जगहें बनती जिससे अर्निंग भी होती, डेवलपमेंट भी होती, और इसके साथ साथ पूरा कराची के लिए बहुत मेगा प्रोजेक्ट था। तो सिंध हुकूमत को वहाँ भी बाद में ख्याल आया, वो भी जरदारी साहब ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इनके पास न तो खुद कुछ करना है, न किसी को और को कुछ करने देना है। अब बताएं, दूध महंगा होता है, सब्ज़ी महंगी होती है, अंडा महंगा होता है, आप बताएं कमिश्नर क्या कर रहे हैं, इनके डीसीज क्या कर रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? कुछ सारा कुछ ये खुद करते हैं, ठेले रेडी वाली को ये खुद हटाते हैं, दूध खुद महंगा करते हैं, मुर्गी खुद महंगा करते हैं, और कहते हैं तब्दीली आ गई। लेकिन सर लाइफस्टाइल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो मरकजी जिम्मेदारियां हैं वहाँ से भी तो इस चीज़ के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए ना। देखो इन्वॉल्वमेंट किस तरह, ये रोते हैं फिर कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे जब काबू नहीं पाया जा सकेगा तो अशिया सिर्फ तो महंगी होंगी। देखिए ये इनकी जिम्मेदारी है, ये जानबूझ के जो है आवाम को परेशान कर रहे हैं, और ये कहते हैं आप लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है तो आप ये भुगतो। ज़रूरी तरक्याती बैंक सर वफाकी इदारा। सर मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक तो कर ही नहीं रहा ना, क्योंकि इश्यूज तो ओवरऑल है, और सारे इश्यूज जो है वो सूबाई है। लेकिन ये 18वीं तरमीम का तो मैंने पहले जिक्र किया था, ये तो ले लेते हैं क्रेडिट, लेकिन 18वीं तरमीम में क्या है वो आवाम को बताएं तो सही। वो कहते हैं सूबाई खुद मुख्तारी ले ली, आवाम भी कहता है जी अच्छी बात। अब सूबे खुद मुख्तारी में क्या क्या चीज़ है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल, जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल था, इन्होंने अपने अंडर कर दिया। सूबे के तमाम डिस्ट्रिक्टों में उन्होंने एक ऑफिस बना के अपने कारकुनान भर्ती किए। आप आए दिन हर बारिशों में 2 या 4 या 10 बिल्डिंगें गिरती और लोग शहीद होते, ऐसा है कि नहीं है? आप बताएं, सेवरेज एंड वाटर बोर्ड में 12,000 से ज़्यादा लोग हैं, 6,000 लोग उन्होंने एक रात में पीपल्स पार्टी ने भर्ती कराए। आप मुझे बताएं कि वहाँ पर कोई काम हो रहा है? वाटर एंड सेवरेज बोर्ड कहीं एग्जिस्ट कर रही है? लोगों के घर में पानी आ रहा है? लोगों के सेवरेज का निज़ाम ठीक है? नहीं है। आप केएमसी अब तो इनके पास है, मेयर तो चला गया, 1 साल हो गया ना, आप किस चीज़ करो ना, आप बताएं। कराची में डेमोलिशन किसने कराई? लोकल जो लोकल मिनिस्टर है लोकल बॉडीज का, वो किसका है? कराची में डेमोलिशन किसने कराई सर? सर आपको सब पता है जिसने भी कराई, लेकिन आप बताएं ये जो जिनकी बात कर रहे हैं, एमकेएम की बात कर रहे हैं, वो लंदन एमकेएम की बात करे, अल्ताफ हुसैन की लंदन एमकेएम की बात करे, जिनके दर पे जाके रोज हाजिरी लगा देते पीपल्स पार्टी वाले, यानी कि रोज जाके वहां अपनी हुकूमत बचाने के लिए। हम तो फ्रेश मैंडेट जो उन्होंने लिया, जो विदाउट अल्ताफ हुसैन था, हमने उनको वेलकम किया है, नफीस उनको कहा है। जो तो इत्तेफाकिया हुआ ना सर जी, ये तो इत्तेफाकिया हुआ सर। इत्तेफाकिया था नहीं था, इसमें पूरी हमारी एजेंसीज का किरदार है कि जो रा के एजेंट थे, जो नेगेटिव लोग थे, उनको मुल्क से बाहर किया, और इसी तरीके से करेंगे। जो आप बताएं कराची जहां जो 10-20 लाशें डेली की गिरती थी, अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसा कोई माहौल तो है। फौजिया हमीद साहबा क्या मौक़िफ़ देंगी इस पर? जी, ये जो बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने जो है उसको मेकअप कर दिया है। मेकअप करने से इंसान के नकूश जो है ना वो छुपते नहीं हैं। पतंग अल्ताफ हुसैन की
3 रंग वाला झंडा अल्ताफ़ हुसैन का, उस झंडे को देख के आज भी अल्ताफ़ हुसैन, आप लोगों पे जाए ना, लोगों से पूछिए। उसके बाद अभी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, आपके फॉरेन मिनिस्टर की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, और ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। उसमें वो कहते हैं कि जी हमने लोगों को पकड़ा जिनका ताल्लुक, जो इंडिया गए और उन्होंने रॉ के साथ जो है उनकी वहाँ ट्रेनिंग की, और वो जो है वो बिल्कुल करीब भी फ़रीक है इनका खालिद मकबूल सदीकी का। खालिद मकबूल सदीकी इंडिया जाते हैं, पाकिस्तान का जो है वो फाड़ देते हैं पासपोर्ट। आप ये कह रहे हैं कि वो नफीस लोग हैं। आप अपने उधर ज़रा थोड़ा सा देखें तो सही, आंखें बंद की हुई हैं। देखिए सबको हुकूमत बड़ी अजीज होती है। शख्सियत और मंशूर में तो फर्क करना चाहिए। देखिए शख्सियत और ये वही MKM है जो लंदन थी। नाम पाकिस्तान तब्दील करने से इनके करतूत जो हैं वो छुप नहीं सकते। ये वही लोग हैं जिन्होंने जो गंद किया, जो आज भी मुस्तफ़ा कमाल साहब ये बात कहते हैं, और हम सब लोग उसी MKM का हिस्सा थे। हम लोगों ने छोड़ दी, हम जब अपनी सीट पे थे तभी हमने छोड़ी थी। यही वजह थी कि इसमें लंदन हो चाहे पाकिस्तान हो, एक शख्स को चेंज करने, वो सारे वही लोग थे जो कि उनके इशारों पे चलते थे। वो अगर इनको इतना शौक़ था सियासत करने का, छोड़ देते उस झंडे को, छोड़ देते उस पतंग को, और अलग से अपनी एक जमात बनाते और बिल्कुल आप सियासत करते। तो आप जो है इस तरह की बातें, आप मेरे भाई बड़े अच्छे तरीके से बात करें, लेकिन इनको MKM की अंदर की कहानियां नहीं पता। अब जो इनको कह दिया गया है ये कहेंगे, क्योंकि वो इनके साथ बैठे हुए, उनकी 2-4 सीटों से इनकी हुकूमत जो है चल रही है। PDM में शामिल सियासी जमातें अपना मुस्तकबिल कहीं दाव पे तो नहीं लगा रही? सर पहले तो मैं अपने भाई का मैं जवाब दे दूँ, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो है वो कराची में जो है वो अंडे महंगे, सब्जियाँ महंगी कर लेते हैं। कहाँ है DCs? पहले तो इनकी बताएं कि कराची में अंडे सिर्फ महंगे हो रहे हैं। इनके तो 3 सूबों में हुकूमत है ना ऑलरेडी। यहाँ तो फिर 20 रुपये का अंडा है, 22 रुपये का अंडा पंजाब में मिल रहा है। और सब्जियों की बात करें तो जो यहाँ महंगाई है, इससे ज़्यादा महंगाई पंजाब में KPK के अंदर आपको मिलेगी। दूसरा ये कहने लगी जी कि बात ये है कि हम इस वक्त जो है वो लंदन वाली MKM के साथ नहीं है, हम इस MKM के साथ हैं। मुझे कोई बताया कि अल्ताफ़ हुसैन यहाँ के भत्ता लेता था, मुझे कोई बताया टारगेट किलिंग अल्ताफ़ हुसैन करता था, मुझे कोई बताया जो है वो खाल छीनने के लिए अल्ताफ़ हुसैन वहाँ से आता। यही लोग थे ना, और कौन था? यही लोग थे जिनको इन्होंने नफीस बनाया है। ब्रेक से वापस आके अंडे और आलू के रेट से हट के इंशाल्लाह हकीकी सियासत पे बात करने की कोशिश करेंगे नईम अवान साहब से। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था नईम अवान साहब से, और हम हकीकी सियासत पे बात करने की कोशिश करते हैं। मसाइल को फाइंड आउट करना एक तरफ, लेकिन मसाइल का हल इस वक्त बहुत ज़रूरी है शहर के लिए। इस शहर के लिए आज उम्मीद की वो किरण चाहिए जिससे कि इस शहर के मसाइल हल होते हुए नजर आएँ। नईम अवान साहब, PDM में शमूलियत से कराची को क्या फ़ायदा है पीपल्स पार्टी की तरफ से? देखिए PDM की जो इस वक्त तहरीक चल रही है उसका सिर्फ कराची को नहीं, कराची समेत यहाँ से गिलगित तक लोगों को फ़ायदा है। 2 साल तक तो ये अगर मैं बात करूँ PDM नहीं थी, और 2 साल बाद PDM बनी। और क्यों बनी? वो बनी ज़्यादतियों की वजह से। जितनी ज़्यादतियाँ इन्होंने कौम के साथ झूठे वादे करके, और जो इन्होंने वादे कौम से किए, क्योंकि अभी अंडे की बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे हम तो मतलब ये सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त 8 बजे जो है वो इनका एक वज़ीर बैठता है, वो साबका हुकूमतों पे जो है वो तनकीद करता है कि वो चोर, 9 बजे 10 बजे 12 बजे तक ये काम होता है। लेकिन अपनी कोई इनकी कोई जो है वो ये नहीं है कि हमने कोई बड़ा जो है इस मुल्क के अंदर बड़ा मंसूबा लगाया है। जिस वक्त तहरीक चली है वो तहरीक का बुनियादी मकसद जो है, बुनियादी मकसद वो यही है कि पार्लियामेंट में जब वज़ीर आज़म जाता है ना, और जब गया पहली दफ़ा, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि आप अगर पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करेंगे, आप बेहतरीन मंसूबों की बात करेंगे, आवाम को रिलीफ देने की बात करेंगे, आवाम के साथ चलने की बात करेंगे, तो हम आपका साथ देंगे। और हम इंतज़ार में थे, ये साथ दे ही रहे थे इनका। लेकिन क्या हुआ पार्लियामेंट के अंदर? यकीन करें कि आज जिस पार्लियामेंट पे ये लानतें भेजते थे, आज पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म साहब कितनी दफ़ा आया, और आज सूरत हाल क्या है? 8 रुपये की सर यकीन करें कि बिजली आज 22 रुपये पे खड़ी की है, और आज जो है वो 47 रुपये का आटा 75 रुपये पे खड़ा कर दिया है। चीनी 47 वाली 175 रुपये की चीनी इस वक्त खड़ी कर दी, ले जाके 110 रुपये बड़ी मुश्किल से मिल रही है। फिर इसी तरीके से बात करूं पेट्रोल की, आप देखें कहाँ इन्होंने ले जाके रेट खड़े कर दिए। तो बात ये कि इस वक्त आवाम, पिछले दिनों APC हुई, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े तेज़ थे, उन्होंने कहा जी इस्तीफे दे देते हैं। बिलावल साहब ने फिर थोड़ा ख्याल किया
कि उन्होंने कहा कि बात ये है कि थोड़ा सा एक तरीक़ेकार है, जो पार्लियामेंट का तरीक़ेकार है, जो आइन का तरीक़ेकार है, ठीक है, हम जमहूरियत का जो है वो तरीक़ेकार में इस्तेमाल करेंगे। और उस वक्त भी ये बात की अगर हम नहीं निकलेंगे ना तो सर बात ये है कि आवाम निकलेगी, और आवाम निकलती है महंगाई फिर के हाथ दर्द, में नहीं आती, किसी के कंट्रोल में नहीं आती। महंगाई के जख्म तो अपनी जगह है एक तरफ, लेकिन मरहम के लिए बात करेंगे कि इस आवाम के ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए एक उम्मीद बाकी है बल्दियाती इंतखाबात। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, मैं तो ये बिल्कुल कहूँगी अपनी पार्टी के हवाले से कि बल्दियाती इंतखाबात जल्द से जल्द हों, एक। नंबर 2, जो आपका जो मेयर है उसको पावर्स दें। पावर से मुराद ये है कि कचरे का तो पहले से ही उनके पास था, जो कि उन्होंने नहीं किया। अभी उनके पास पावर्स इतनी होनी चाहिए कि डेवलपमेंटल वर्क उनको वो कर सकें, कराची का नक्शा तब्दील करें, कराची कर तो की दिया सफाई नहीं, वो तो बिगाड़ दिया ना, उसको नक्शा बिगाड़ना कहते हैं हम। नक्शा तब्दील अच्छे सेंस में कहते हैं कि उसको मुस्बत तब्दीली आनी चाहिए, मुस्बत तब्दीली आनी चाहिए, एक एम्पावर्ड किस्म का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे पहले आपकी मर्दमशुमारी है। जब तक आपको गिना नहीं जाएगा, आप उनको हक कैसे देंगे जीने का, उनको उनके कामों को किस तरह से देखेंगे? मर्दमशुमारी करने के लिए घरों पे जाने वाले लोग कौन होंगे? देखिए, ये तो गवर्नमेंट जो है वो बेहतर समझती है कि वो किस तरह से काम करे, क्योंकि इन्होंने तो कहा दिया कि हर 3 साल के बाद मर्दमशुमारी हो, जो कि एक नामुमकिन किस्म की बात है। इनकी जो चीज़ें और जो इनके डिसीजंस सुनने के बाद तो एक हैरत ज़दा इंसान हो जाता है कि क्या बात करें। लेकिन ये कि एक सही तरह का शफाफियत का, और जो 5% जो ऑडिट है वो भी नहीं करवाया। ये जो इन्होंने अभी इसको पास कर दिया है कैबिनेट से, और उस पर जो इनके जो है नफीस लोग हैं जिन्होंने अपना एक इख्तलाफी नोट लेके बरीउज़ ज़िम्मा हो गए हैं, उसको जो है 5% ऑडिट जो है वो करवाएं। अगर वो नहीं करवा रहे तो ये इस फैसले को बहुत सारे यू टर्न्स लिए हैं वज़ीर आज़म साहब ने, एक ये यू टर्न ले लिया, इस यू टर्न में हम इनके साथ होंगे और मर्दमशुमारी करवाएँ। सर बुलंद खान साहब से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़े अक्सरियत कराची में भी रही, और जैसा कि सिंध हुकूमत में और मरकज़ी हुकूमत में कराची से मुंतखब होने वाले मुतअद्दिद अरकान इस वक्त स्क्रीन से गायब हैं, सर वजह क्या है? देखिए जी, हमारे तो तमाम जितने भी नुमाइंदे हैं वो ग्राउंड पे हैं। स्क्रीन पे तो खैर कम आते हैं, ग्राउंड पे ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बात, मेरे सर कैमरा तो ग्राउंड्स पे भी लगे हैं। सर आप कैमरा लेकर आ जाए। हमारे आज भी हमारे MNAs इफ्तिताह कर रहे हैं कहीं ना कहीं जी। कोई ना कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है या एहसास प्रोग्राम के हवाले से भी आज काफ़ी सरजानी में 1-2 जगह ऑफिस भी खुले हैं। सेवरेज की पानी की लाइनें भी डल रही हैं, स्वी गैस की भी डल रही है। तो काम तो होता है ग्राउंड पे, और जिस वक्त आप चाहें आप अपना कैमरा लें और मेरे भाइयों को, मेरी बहन को भी साथ लेकर आ जाएं, हम साथ चलेंगे इंशाल्लाह। तो इन्होंने जितना भी बिगाड़ पैदा किया कराची में, अब उसको ठीक करना हमारा फ़र्ज़ है। और रही बात, आपने कोई सवाल पहले किया था, वो बात रह गई। क्या सवाल किया था आपने? मुतअद्दिद अरकान पार्लियामेंट सिंध असम्बली के और मरकज़ी हुकूमत के स्क्रीन से गायब है। अच्छा, तो ये साथ साथ इमरान खान साहब की बहुत ही एक बेहतरीन और अच्छी बात कराची के शहरियों को बता दें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इमरान खान साहब की सबसे अच्छी बात बता दें। कराची के लिए इंशाल्लाह हमारा मेगा जो प्रोजेक्ट अभी आ रहे हैं उसमें इंशाल्लाह कराची के शहरियों के लिए खास, कराची के शहरों के लिए, उसमें जो हम पानी की लाइनों के लिए हम काम कर रहे हैं, K4 प्रोजेक्ट है, K5 भी हमने किया हुआ है। और उसके अलावा जो अभी ग्रीन बस है वो भी तकरीबन पाए तकमील के करीब है। और हम सर्कुलर रेलवे के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर हम इन तमाम पार्टियों को, स्टेक होल्डरों को साथ मिला के हम उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ये कराची के लिए प्रोग्राम्स है। इसके अलावा हम ये सेंसस के हवाले से भी शामिल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद अरकान अपने अपने हल्के और अपने अपने ग्राउंड्स के अंदर डेवलपमेंट में मसरूफ़ हैं, बट कैमरा में नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इंशाल्लाह जल्द नज़र आएंगे। इस वक्त एक इंतहाई अहम मौजू पे प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, सानिया बलूचिस्तान। इस वक्त पूरा मुल्क सोग की सूरत हाल में है, और बतौर ख़ास कराची के ऊपर इसके बहुत ज़्यादा असरात हुए हैं। जगह जगह धरना, जगह जगह एहतजाज है, और लवाहिकीन से जो इजहार यकजहती का ये जो माहौल इस वक्त गर्म है, इसमें हम सब उनके साथ हैं। लेकिन शहर के लॉ एंड ऑर्डर्स की सूरत हाल को देखते हुए
कराची के शहरियों की सहूलियात को और यहाँ के इस वक्त जो पहले से जो मौजूदा मसाइल हैं उनको सामने रखते हुए हमें चाहिए कि हम लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को सामने रखें, अपने शहरियों के लिए आसानी पैदा करें, जितना मुमकिन हो सके एम्बुलेंसेस को रास्ता दें और हॉस्पिटल्स और ज़रूरी काम से जाने वाले लोगों के रास्ते में रुकावट न बने। अल्लाह पाक लवाहिकीन को सब्र जमील दे और जल्द उम्मीद रखते हैं कि मरकज़ी हुकूमत से जिस तरह से अहम क़यादत ने दौरा किया बर वक्त लवाहिकीन के पास, और इमरान खान साहब भी बहुत जल्द वहाँ मौजूद होंगे और उनके ज़ख्मों पे मरहम रखेंगे। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं, कल इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।